अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ई कॉमर्स की हमारी सीरीज का ये पार्ट 10 है। तो पिछली वीडियो में हमने डिटेल में प्रोडक्ट बाय कैटेगरी का पेज देखा था। आज की इस वीडियो में हम विश लिस्ट के बारे में जानेंगे। विश लिस्ट को इस तरह समझिए कि फेवरेट प्रोडक्ट है कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर किसी भी प्रोडक्ट को विश लिस्ट कर लेते हैं, फेवरेट कर लेते हैं ताकि मैं बाद में इसे खरीद सकूं। ठीक है, तो उसकी हम बाकायदा आज पूरी फंक्शनैलिटी देखेंगे, किस तरह हम विश लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट को और बाद में किस तरह चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी हम प्रोडक्ट हमारी विश लिस्ट में है कि नहीं है। तो मैं आपको ना रेल वेबसाइट पर अपनी जो हमारी मेरी जो रेल वेबसाइट है, फुली कंप्लीटेड वेबसाइट, वहां पर जाकर आपको दिखाऊंगा विश लिस्ट की फंक्शनैलिटी की किस तरह काम करती है। ठीक है, उससे पहले अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखना चाहते हैं ये ई कॉमर्स की, तो आपने मेरे चैनल पर आना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करनी है। ठीक है, और यहाँ पर ई कॉमर्स रिएक्ट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी 1 से लेकर ऑनवर्ड जहाँ तक जाती है। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको ना सबसे पहले फंक्शनलिटी दिखा देता हूँ। ये हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको हार्ट का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो ये देखें हार्ट ये फिल हो गया। फिल से मुराद ये है कि ये प्रोडक्ट अब मेरी विश लिस्ट में चली गई। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो देखिएगा ये भी हार्ट फिल हो गया। तो इसका मतलब है ये भी प्रोडक्ट मेरी विश लिस्ट में चली गई। अब मैं चेक कैसे करूं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट मेरी विश लिस्ट में है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नैब बार पर हार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये बेसिकली विश लिस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगी कि 2 प्रोडक्ट आपकी विश लिस्ट में है और आप इसे व्यू भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फंक्शनैलिटी हम आज अचीव करेंगे। तो अपनी वेबसाइट पर हम आ जाते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है जो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने सारा कुछ ओपन किया हुआ है और npm स्टार्ट किया भी जो है। मैं टर्मिनल को नीचे कर देता हूँ, सारी फाइलों को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी हमने जाना कहाँ पर है वो देखिएगा। मैं फोल्डर को भी क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने जाना है, यहाँ देखिएगा हमने जाना कहाँ पर है। अगर ये मेरा जो है ना प्रोडक्ट वाला सेक्शन, वहां पर जाना है और ये हार्ट वाली फंक्शनैलिटी पर क्लिक करने पर हमने क्या करना है, इसे विश लिस्ट पर ऐड करना है और 2-3 चीजें और भी करनी है। ठीक है, तो हमने मोर स्पेसिफिकली होम वाला जो पेज है ना, होम वाले पेज के अंदर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कंपोनेंट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा वहां पर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये डिव देखिएगा, ये वाला डिव जो लास्ट वाला डिव है जहाँ पर लिखा हुआ है विश लिस्ट लॉजिक। ठीक है, तो ये डिव है ना, बेसिकली इसमें एसवीजी आइकन अभी के लिए हमारे पास है एक। हमने यहाँ पर एक और एसवीजी आइकन ऐड करना है। ठीक है, वो बेसिकली फिल हार्ट के लिए है। अभी आपको क्या नजर आ रहा है, एम्प्टी हार्ट नजर आ रहा है ना। ठीक है, एम्प्टी हार्ट। तो एक और एसवीजी आइकन यूज करेंगे हम। ठीक है, और उस पर लॉजिक अप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा कोड एसवीजी का कॉपी कर लेता हूँ अपनी रेपो से। तो यहाँ पर पेजेस में चलता हूँ और पेजेस पर जाने के बाद यहाँ पर होम पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद कंपोनेंट है हमारे पास, कंपोनेंट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास है प्रोडक्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर एक एसवीजी आइकन है जो मैं उठाना चाहूंगा यहाँ से। आई गेस यही है, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, एसवीजी आइकन, 2 एसवीजी आइकन है। ठीक है, सेकंड वाला एसवीजी आइकन को मैं कॉपी करके जो जहां पर हमारा फर्स्ट वाला एसवीजी आइकन क्लोज हो रहा है ना, उसके नीचे आपने दूसरे वाले को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी के लिए ऑन क्लिक हमें नहीं चाहिए और ये कंडीशन भी अभी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो इतना ही है। अगर मैं इसे सेव करूं तो आपको होपफुली 2 हार्ट नजर आएंगे यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट मैं इसे ऊपर कर दूं इस तरह। ठीक है, सेव करता हूँ। अब मैं सेव करने के बाद देखिएगा, 1 मिनट मैं देख लूँ इसे, ये कंपाइल हो रहा है। हाँ, कंपाइल हो रहा है। ठीक है, जैसे ही कंपाइल होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कंपाइल हो चुका है। तो यहाँ पर चलता हूँ मैं और इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो देखें आपको यहाँ पर अब 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक एम्प्टी हार्ट नजर आ रहा है, एक फिल हार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हम इस पर लॉजिक अप्लाई करेंगे कि इनमें से एक एक चीज आपको नजर आए, या तो विश लिस्ट नजर आए या अनविश लिस्ट वाला हार्ट आपको नजर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने करना ये है कि हमने शेयर फोल्डर पर जाना है। शेयर फोल्डर पर शेयर फोल्डर पर जाने के बाद यहाँ पर ना हमें एक एपीआई कॉल बनानी पड़ेगी। एक एपीआई कॉल बनानी पड़ेगी जो कि होगी हमारी विश लिस्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो एपीआई कॉल पर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूं जिसका नाम है विश लिस्ट कर देता हूं इसे, विश लिस्ट
.js, ठीक है। अब इस विश लिस्ट के अंदर क्या है कि हमारे पास 2-3 फंक्शन बनाएंगे हम। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है, सॉरी, यहाँ पर जो विश लिस्ट है ना हमारी, ये एपीआई कॉल के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं है कि जिस पर हम क्या डाटा भेज सकें और बैकएंड पर वो डाटा जाए और वो सेफ हो और बाद में हमें रिजल्ट मिले। हमारे पास ऐसी कोई भी ना इस प्रोजेक्ट में हमारे लिए कोई भी नहीं है। रियल लाइफ में आपको एपीआई मिल जाएगी इसके रिलेटेड, लेकिन अभी के लिए हमारे प्रोजेक्ट में हमारे पास इसके रिलेटेड कोई एपीआई नहीं है, तो हमने खुद से एक लॉजिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एपीआई कॉल तो हमारे पास है नहीं। तो इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और शेयर फोल्डर के अंदर ही एक मिनट, सॉरी, शेयर फोल्डर के अंदर ही एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, जिसे मैं कर देता हूँ बेसिकली लैब फोल्डर के अंदर बना लें, यूटिल्स फोल्डर के अंदर बना लें, आप आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन बना लूंगा इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा विश लिस्ट .js, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास एपीआई कॉल नहीं है इसके रिलेटेड, तो हमें खुद से ही लॉजिक लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक दो फंक्शन बनाएंगे हम। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसके रिलेटेड हमारे पास कोई एपीआई कॉल नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी लॉजिक खुद से बिल्ड करेंगे। हालांकि रियल लाइफ में आपको एक बैकएंड वाला डेवलपर आपको इसके रिलेटेड सारी एपीआई दे देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका एक फंक्शन बनाएंगे इज विश रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी आईडी, हम सेंड करेंगे इसमें, ठीक है। सेट विश बेसिकली हमारे पास एक स्टेट का फंक्शन होगा, लोकल स्टेट का फंक्शन होगा, जिसमें हम वैल्यू सेट करवाएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली इस तरह का फंक्शन होगा। इसमें क्या है कि हम करेंगे लेट लिस्ट इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इस नाम से सेट करनी है, विश लिस्ट के नाम से, ठीक है। अगर तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, अगर तो हमारे पास विश लिस्ट के रिलेटेड आइटम लोकल स्टोरेज में आइटम पड़ी है, तो हमने क्या करना है, हमने करना है जेसन डॉट पार्स, ठीक है। और पार्स किसे करना है, इस चीज को पार्स करना है। मैं आपको अभी बताता हूँ क्या सीन है, एक मिनट बस थोड़ा सा मुझे ये बना लें। तो अगर तो ये मौजूद है, ठीक है, अगर नहीं मौजूद तो फिर क्या करना, हमने इसे एम्प्टी अरे कर देना है, ठीक है। सेव करता हूँ इसे और चेक करवाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि लोकल स्टोरेज में विश लिस्ट है कि नहीं है। अगर तो है तो उसे पार्स कर दो, वरना अगर नहीं है तो एम्प्टी अरे इस लिस्ट को दे दो, ठीक है। अब अगर लोकल स्टोरेज में डाटा होगा तो वो डाटा इस लिस्ट में चला जाएगा, अगर नहीं है तो ये एम्प्टी अरे इस लिस्ट में चली जाएगी, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अच्छा, अब हम चेक करेंगे इफ के लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है। अगर तो लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, कि अगर लिस्ट के अंदर कोई हमारी विश लिस्ट पड़ी हुई है, तब हमने क्या करना है, तब हमें इफ लगानी है, इफ लिस्ट डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, आईडी नॉट इक्वल टू ट्रू। देन क्या करना है, हमने लिस्ट डॉट पुश करवा देना है इस आईडी को, ठीक है। और क्या करना है, हमने लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम विश लिस्ट, क्या नाम है इसका, एक मिनट, नाम सेम रखना है, विश लिस्ट, विश लिस्ट। और इसके बाद हमने करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और इसमें हमने लिस्ट सेंड कर देनी है हमारी। और लास्ट ऑफ ऑल सेट विश, जो कि पीछे से हम स्टेट सेंड कर रहे हैं, उसमें हम सेट कर देनी है हमारी लिस्ट को इस तरह, ठीक है।
एल्स, उसके बाद हमने एल्स पर जाना है। एल्स कौन सा, ये जो एल्स है ना इफ वाला, ये जो इफ जहां पर खत्म हो रहा है इसके बाद ये एल्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने करना है लिस्ट डॉट पुश, ठीक है, आईडी और लोकल स्टोरेज, दोबारा फिर हमने करना है ये चीज लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मोर स्पेसिफिकली इन दोनों चीजों को सेम ही कर देना है। ये दोनों चीजों को कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, इज विश लिस्ट। अब देखें ये फंक्शन क्या करेगा, ये देखिएगा, इज विश रिक्वेस्ट, इससे मुराद ये है कि यूजर किसी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड करना चाहता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये फंक्शन क्या करता है कि अगर कोई यूजर किसी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड करना चाहता है तो ये फंक्शन को कॉल जाएगी। अब इस फंक्शन में वो यूजर क्या करेगा, प्रोडक्ट की आईडी सेंड करेगा और हमारे पास एक लोकल स्टेट हम बनाएंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, वो सेंड करेगा। ठीक है, अब क्या है कि हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास कोई एपीआई नहीं है कि जो विश लिस्ट को हैंडल कर सके, तो हमने क्या करना है, लोकल स्टोरेज में अपनी विश लिस्ट को ऐड भी करना है और उसको रिमूव भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोकल स्टोरेज से अगर तो हमारी विश लिस्ट पड़ी है तो उसको पास कर देंगे। हमें पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो हम स्टोर करते हैं ना लोकल स्टोरेज में, तो उसको बाद में हमें पास करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर तो विश लिस्ट मौजूद है लोकल स्टोरेज में तो उस डाटा को पास करके इस लिस्ट को दे दो, और अगर मौजूद नहीं है तो एम्प्टी अरे कर दो इसे। ठीक है, लिस्ट में एम्प्टी अरे दे दो। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इसकी लेंथ, तो अगर तो विश लिस्ट की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसमें डाटा पड़ा है, तो तब हम क्या कर रहे हैं, एक इफ लगा लें। यहाँ पर इफ में ये है कि अगर तो ऑलरेडी हमारी ये प्रोडक्ट विश लिस्ट में मौजूद नहीं है, तब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट डॉट पुश कर रहे हैं, मतलब अरे में हम आईडी पुश करवा रहे हैं और लोकल स्टोरेज में दोबारा से डाटा सेट कर रहे हैं और सेट विश में भी डाटा सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये कंडीशन चेक करिएगा, ये कंडीशन क्या करती है, ये कंडीशन ये चेक कर रही है कि लिस्ट के अंदर, लिस्ट बेसिकली अपने हमारे पास क्या है, अरे है, अरे के अंदर डाटा है, उस डाटा के अंदर चेक कर रहे हैं कि जो न्यू आईडी आई है हमारी प्रोडक्ट की वो ऑलरेडी पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर तो नहीं पड़ी हुई तो हमने पुश करवा देनी है वो प्रोडक्ट उस विश लिस्ट में। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि अगर फर्ज करें अगर डाटा नहीं है विश लिस्ट के अंदर तो सिंपल हम पुश करवा देंगे आईडी को और लोकल स्टोरेज में डाटा सेट कर देंगे। मुझे पता है अभी आपको समझ कुछ भी नहीं आई, हम इसे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अभी इस फंक्शन को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, हमने जाना है प्रोडक्ट कंपोनेंट पर, प्रोडक्ट कंपोनेंट पर जाना है, अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, हमने जाना है प्रोडक्ट कंपोनेंट पर, आ गए, इसको मैं यहाँ से एंड कर देता हूँ। देखिएगा हमारे पास दो यहाँ पर एसवीजी आइकन है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक एसवीजी आइकन हमारे पास ये है जो कि एम्प्टी हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये एसवीजी आइकन है जो कि फिल हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला एसवीजी आइकन है उस पर ऑन क्लिक लगाना है, ऑन क्लिक। ठीक है, इसके अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल करवाना है, इस फंक्शन को। ठीक है, क्योंकि हम अब क्या करना चाहते हैं, विश लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इज विश रिक्वेस्ट। अब इसमें दो डाटा सेंड करना है, हमने दो चीजें सेंड करनी है, एक आईडी सेंड करनी है, एक स्टेट का फंक्शन सेंड करना है। तो सबसे पहले तो हम स्टेट बना लेते हैं ना, सबसे पहले तो हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर ही बना लेते हैं। तो देखिएगा कॉन्स्ट विश, इस तरह कर लेते हैं, विश लिस्ट, डब्ल्यू लिस्ट कह लेता हूं मैं इसे। ठीक है, और सेट डब्ल्यू लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास होगी यूज स्टेट स्टेट। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो हम चेक करेंगे लोकल स्टोरेज से। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स। ठीक है, और इसके अंदर होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन सी किस नाम से हमने आइटम सेव करवाई है वो इस नाम से है, विश लिस्ट के नाम से, तो इसे मैं यहाँ पर इस तरह कर दूंगा। ठीक है,
अभी मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ किस तरह नजर आता है। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल वैल्यू स्टेट की रख रहे हैं ना, यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू, तो वो हम चेक कर रहे हैं, चेक तो नहीं कर रहे बेसिकली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अगर तो लोकल स्टोरेज में विश लिस्ट पड़ी हुई है तो उसे पार्स करके इसको दे रहे हैं, ठीक है। और अगर लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू ये बन जाएगी कि अगर लोकल स्टोरेज में डाटा पड़ा हुआ है तो वो इसको मिल जाएगा, अगर नहीं पड़ा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट बन गई। अब हमने क्या करना है, इसे पास करवाना है फंक्शन के अंदर। तो कहाँ पर हमारा फंक्शन, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट की आईडी सेंड करनी है ना। तो हमारा किसके नाम, हम देखें यहाँ पर है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी पर है, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और उसके बाद सेट डब्ल्यू लिस्ट, इस तरह, ठीक है। हम स्टेट को इस तरह पास करवा सकते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, और उसमें नेक्स्ट जो फंक्शन है उसमें डाटा सेट करवा सकते हैं। अब हम देखिएगा ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो होगा क्या, इसमें जाएगी प्रोडक्ट की आईडी, जिस पर हम क्लिक करेंगे ना उस प्रोडक्ट की आईडी जाएगी, और उसके बाद हमारे पास एक स्टेट की हमारी वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब इस फंक्शन पर आएंगे और इस फंक्शन पर हम चेक कर, यहाँ पर मैं कंसोल करवा कर आपको दिखा भी देता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सब को यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आईडी आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ, और ये इसको भी मैं इसको भी मैं दिखाता हूँ कंसोल करवा के कि ये हमारा फंक्शन बकायदा आ रहा है, ठीक है। दोनों को सेव करता हूँ मैं यहाँ से। अभी देखिएगा इसको मैं क्या करता हूँ कि इंस्पेक्ट करवाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल, ठीक है। इसको कट करते हैं यहाँ से। अब देखिएगा एम्प्टी हार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरे पास इस प्रोडक्ट की आईडी आ रही है और मेरा फंक्शन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। चलें, इतना काम तो हमारा हो गया। दूसरा काम हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अगर तो लोकल स्टोरेज के अंदर विश लिस्ट के रिलेटेड आइटम पड़ी हुई है तो वो क्या करो, वो डाटा को पार्स करो और लिस्ट में दे दो, वरना एम्प्टी। तो अभी मैं आपको लोकल स्टोरेज चेक करवा कर दिखाना चाहता हूँ कि लोकल स्टोरेज में अभी क्या पड़ा हुआ है। तो हमने जाना है एप्लीकेशन पर, और इसे मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ। देखिएगा अभी मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर सिर्फ JWT पड़ा हुआ है, विश लिस्ट के नाम से कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो इसका मतलब अभी हमें बाय डिफॉल्ट लिस्ट में क्या नजर आएगा, एम्प्टी अरे नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको कंसोल करवा के भी दिखा देता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको पता चले यार क्या सीन है। तो सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अभी देखिएगा मैं चलता हूँ यहाँ पर कंसोल पर, एम्प्टी हार्ट पर क्लिक करता हूँ, तो देखें आ गया मेरे पास एम्प्टी अरे, क्योंकि लोकल स्टोरेज में मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना काम हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले लॉजिक पर चलते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर लिस्ट में डाटा पड़ा है, अभी हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि ये जो इफ है ना, एक मिनट मैं इसे अनकमेंट कर दूं, ठीक है। तो ये देखिएगा ये मेरी इफ है, ये मेरी एल्स है। तो हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं कि लिस्ट के अंदर डाटा पड़ा है कि नहीं, मतलब लिस्ट की लेंथ 0 से ग्रेटर है कि नहीं, मतलब लिस्ट में डाटा पड़ा है कि नहीं, ठीक है। अगर तो पड़ा है तो ये इफ चलेगी, वरना एल्स चलेगी। तो अभी हमारे केस में क्या है कि लिस्ट में क्या है, लिस्ट में कोई डाटा नहीं पड़ा, तो इसका मतलब हमारी एल्स चलेगी। एल्स में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो आईडी पीछे से पास करवा रहे हैं उसे पुश करवा रहे हैं अरे के अंदर, ठीक है। अरे का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, सेट एटम करवा रहे हैं विश लिस्ट के नाम से। अब हमारे पास क्या है कि लिस्ट के अंदर क्या है, एक आईडी आ चुकी है, उस आईडी को हम यहाँ पर सेव करवा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल जो पीछे से हम सेट विश पास करवा रहे हैं ना, उसमें भी हम डाटा अपडेट करवा रहे हैं लिस्ट वाला, ठीक है। देखिएगा हम चेक कर रहे हैं पहले इफ कंडीशन के हमारे पास लिस्ट में डाटा नहीं है, डाटा है कि नहीं है। अगर तो नहीं है तो एल्स चलेगा। एल्स में हम क्या करवा रहे हैं, डाटा पुश करवा रहे हैं, ठीक है। हमने आईडी ये पुश करवा दी लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट के अंदर हमारे पास एक आईडी आ चुकी है। अब इसी लिस्ट को हम लोकल स्टोरेज में सेट भी कर रहे हैं और स्टेट में सेट भी कर रहे हैं। तो अब देखिएगा क्या होता है, अब देखिएगा ये हमारा एल्स चलेगा, ठीक है। अभी ये एल्स चलेगा, तो देखिएगा क्या होता है। सेव करता हूँ इसे मैं, सेव करने के बाद इसको मैं इस तरह कर देता हूं, और लोकल स्टोरेज पर चलते हैं हम। देखिएगा अभी हमारा लोकल स्टोरेज में विश लिस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप देखिएगा इस पर हार्ड पर मैं क्लिक करता हूं, तो देखें लोकल स्टोरेज में मेरे
जीरो इंडेक्स पर एक आईडी आ चुकी है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब देखें, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सेकंड वाली प्रोडक्ट को अपनी विश लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं। तो देखिएगा दोबारा ये लॉजिक कैसे चलेगी। अब ये दोबारा ये चेक करेगा कि लोकल स्टोरेज में विश लिस्ट के रिलेटेड डाटा पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो अभी देखते हैं हम विश लिस्ट के रिलेटेड हमारे पास डाटा पड़ा है, हाँ पड़ा है। तो इसका मतलब है ये जो पूरी की पूरी अरे है ना, पूरी की पूरी अरे अब ये इस लिस्ट को चली जाएगी। ठीक है, इस लिस्ट को गई चली। अब यहाँ पर इफ कंडीशन चेक होगी कि लिस्ट के अंदर डाटा पड़ा है कि नहीं पड़ा, हाँ पड़ा है। इसका मतलब है अब इसके अंदर वाली सारा सीन चलेगा। अब इसके अंदर हम ये जो चीज है ना, ये चीज क्या कर रहे हैं, ये चीज हम ये चेक कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट को विश लिस्ट किया है कि नहीं किया। मतलब कहने से मराद ये है, देखिएगा हमने इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी विश लिस्ट में किया हुआ है, तो हमें दोबारा इसे विश लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह ही है ना, इस फर्स्ट प्रोडक्ट को हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, विश लिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो इसे हमें दोबारा विश लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कंडीशन ये चेक कर रहे हैं, जो पीछे से हम आईडी सेंड कर रहे हैं वो विश लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। अगर तो मौजूद नहीं है तब पुश करवा दो डाटा, और लोकल स्टोरेज में डाटा सेट कर दो और स्टेट में डाटा सेट कर दो। और अगर फर्ज करें ऑलरेडी मौजूद है कोई हमारे पास यहाँ पर विश लिस्ट, तो हमारे पास ये चलेगी नहीं, तो हमारे पास कोई भी डाटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी के रिलेटेड था कि देखिएगा कि विश लिस्ट के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट ऐड की कि नहीं। अगर तो ऐड नहीं की यहाँ पर विश लिस्ट के अंदर, हमारी डाटा ऐड नहीं हुई, तो यहाँ पर ये क्या सीन है कि वो पुश करवा देगा डाटा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह है। अच्छा, तो देखें मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ना कंसोल लिस्ट को कंसोल करवा कर दोबारा दिखाता हूँ तो इसमें क्या सीन है। तो देखिएगा क्या सीन है इसमें, लिस्ट को मैं कंसोल करवाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करवाने के बाद अभी हमें लिस्ट में क्या नजर आएगा, ये आईडी नजर आएगी परफेक्टली। ठीक है, कंसोल में जाते हैं। कंसोल में मैं इस प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड करता हूँ। तो देखिएगा विश लिस्ट में ऑलरेडी मेरे पास एक आईडी पड़ी हुई है, तो वो मुझे यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब इसके अंदर मतलब अब इसके बाद हमारी ये इफ चलेगी, इफ चलने के बाद यहाँ पर हम लेंथ चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला सीन चलेगा। अब हम चेक ये कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो पीछे से हम आईडी पास करवा रहे हैं वो ऑलरेडी विश लिस्ट के अंदर ऐड है कि नहीं है। अगर तो ऐड नहीं है तो फिर ऐड करवा दो, और अगर ऐड है तो फिर हमने कुछ भी नहीं करवाना। ठीक है, तो ये हमारा इतना काम हो गया, इतना। ठीक है, विश लिस्ट वाला काम हो गया हमारा। तो इसे मैं सेव करवाता हूँ। तो अभी देखिएगा लोकल स्टोरेज में हमारे पास होपफुली 2 हमें आईडी नजर आएंगी, क्योंकि हमने 2 प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर चलता हूँ, विश लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे पास 2 आईडी यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, तो हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है, ये विश लिस्ट वाला फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब हमने ये करना है, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि जैसे मैं विश लिस्ट पर क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये जो हार्ट है ना, फर्स्ट वाला हार्ट, ये यहाँ से गायब हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए, और मुझे ये फिल वाला हार्ट यहाँ पर नजर आए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे अगर विश लिस्ट में ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर मुझे फिल हार्ट यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, अच्छा अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो ये चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट हमारी विश लिस्ट में ऐड है कि नहीं है। ठीक है, तो उस पेज पर वो ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करवाएगा, और बाद में हम इस ट्रू और फॉल्स की बेस पर इस हार्ट को चेंज करवाएंगे आपस में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ही जो हमारा विश लिस्ट वाला जहां पर हमने बनाया है ना, इस विश लिस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर ही एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, इज विश। ठीक है, इसमें हम सेंड करेंगे 2 चीजें सेंड करेंगे, एक तो आईडी सेंड करेंगे, और इसमें सेंड करेंगे हमारे पास जो हमारी स्टेट की करंट वैल्यू है, या स्टेट का जो करंट डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ अगर तो विश लिस्ट नल नहीं है, क्योंकि देखिए ना बाय डिफॉल्ट शुरू में हमारे पास अगर कोई भी विश लिस्ट नहीं है हमारी लोकल स्टोरेज में, तो इसका मतलब है हमें डब्ल्यू लिस्ट के अंदर क्या है कि हमारे पास हमें नल मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक ये कर रहे हैं कि अगर तो नल नहीं है यहाँ पर, एंड डब्ल्यू लिस्ट या विश लिस्ट
डॉट इंक्लूड फंक्शन दोबारा हम यूज करेंगे। ये बेसिकली क्या करता है, हमें बेस्ड ऑन कंडीशन हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करवाता है। ठीक है, यहाँ पर हम आईडी चेक कर रहे हैं कि ये आईडी इसके अंदर है कि नहीं है। अगर तो इसके अंदर है, अगर ये ट्रू रिटर्न करवाता है हमें, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने रिटर्न करवा देना है यहाँ पर ट्रू। ठीक है, एज हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न करवा देना है फॉल्स। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि विश लिस्ट नल नहीं है। अगर तो नल नहीं है और विश लिस्ट के अंदर जो आईडी पीछे से हम पास करवा रहे हैं वो आईडी मौजूद है, मतलब इक्वल टू ट्रू है, इसका मतलब है कि हमारी ये प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड है, तो हम रिटर्न करवा रहे हैं ट्रू। एज बाकी सब केस में हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आईडी यानी इज नहीं है, आईडी है। ठीक है, इतना काम हमने करना है। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट पर। ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्लास अप्लाई करनी है। क्लास अप्लाई कैसे करनी है वो देखिएगा। यहाँ पर हमने चेक करना है इज विश लिस्ट, इज विश। ठीक है, इस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे। इसमें हम पास क्या करवाएंगे, आईडी पास करवाएंगे, जो कि हमारे पास है प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद डब्ल्यू लिस्ट जो कि हमारी स्टेट है। इसके अंदर डाटा शुरू में इनिशियली डाटा नहीं भी होगा और बाद में इसमें डाटा होगा। ठीक है, अगर तो ये ट्रू रिटर्न करवाता है, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करवाता है तो इसे हम हाइड करवा देंगे। ठीक है, ये देखिएगा ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करवाएगा या फॉल्स रिटर्न करवाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर मैंने हमारी आईडी पास करवा दी प्रोडक्ट की, और डब्ल्यू लिस्ट जो कि हमारी स्टेट थी वो पास करवा दी। अब ये फंक्शन अगर तो ट्रू रिटर्न करवा देगा तो मैं इस एसवीजी आइकन को हाइड करवा दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी देखिएगा मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करवाने के बाद तो मैं, तो देखें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, दोनों के रिलेटेड मेरा क्या है, एम्प्टी हार्ट यहाँ से गायब हो गया है, रिमूव हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी से विश लिस्ट में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिएगा तीसरी प्रोडक्ट में ये एम्प्टी हार्ट यहाँ से गायब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको मैंने ऐड ही नहीं किया अपने प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इसे अब अभी हम ऐड करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस एम्प्टी हार्ट पर क्लिक करता, इस पर क्लिक करने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड वाला एसवीजी आइकन है ना, उस पर भी कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। ये सेम कंडीशन ही अप्लाई होनी है, बस थोड़ा सा चेंज होना है काम। इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चलते हैं, ये सेकंड वाला एसवीजी है। ठीक है, यहाँ पर हमने करना है और यहाँ पर इसे ऑपोजिट कर देते हैं, ऑपोजिट। अगर ये फॉल्स होगा तो तब इसे हाइड कर दो। ठीक है, तब इसे हाइड कर दो। अब देखे ना, फिल हार्ट से मुराद क्या है, ये इस फिल हार्ट से मुराद है कि हमारी प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करवाएगा तो हम इसे, इस एसवीजी को यहां से क्या करवाएंगे, हाइड करवा देंगे इसे, क्योंकि फॉल्स से मुराद क्या है कि हमारी विश लिस्ट में ऐड ही नहीं है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इसको हमने शो ही नहीं करवाना है यहाँ पर। तो अब देखिएगा, इसे मैं सेव करवा कर देखूं तो आपको क्या नजर आएगा। देखिएगा, देखें ये दोनों फिल हार्ट है यहाँ पर आपको नजर आए, ये आपको एम्प्टी हार्ट नजर आ रहा है कि ये विश लिस्ट में ऐड नहीं है प्रोडक्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपको होपफुली क्या नजर आएगा, फिल हार्ट नजर आएगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखें ये मेरा हार्ट फिल हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं लोकल स्टोरेज में भी आपको दिखाऊं तो मेरी 3 प्रोडक्ट लोकल स्टोरेज में आ चुकी हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको पेज रिफ्रेश करके भी दिखाऊं तो कोई भी इम्पैक्ट आपको नजर, मतलब सारा कुछ वैसे ही सेम होगा। तो देखें सेम आपको चीज नजर आएगी। ठीक है, तो परफेक्टली आपने 2 फंक्शनैलिटी यहाँ पर अचीव कर ली। सबसे पहले तो आपने क्लास ऐड कर दी कि अगर तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड है तो ये मुझे ये फिल हार्ट नजर आए, और अगर प्रोडक्ट ऐड नहीं है तो मुझे एम्प्टी हार्ट नजर आए। दूसरी चीज ये कि अगर आप ऐड विश लिस्ट पर क्लिक करते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड हो रहा है। अब हमने लास्ट वाली फंक्शनलिटी अचीव करनी है, वो ये कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये जो प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड है ना वो रिमूव हो जाए विश लिस्ट से। ठीक है, मतलब रिमूव करवाना है हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को विश लिस्ट से। तो वो कैसे करना है हमने, उसके लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, wishlist.js पर जाकर सेम यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन बनेगा अनविशलिस्ट का। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
कॉन्स्ट है, नो के कंसोल है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, इज विश, इज विश नहीं सॉरी, अन, हम इसे करेंगे अनविश, अनविश रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें हम सेंड क्या करेंगे, दो डाटा सेंड करेंगे, एक तो आईडी सेंड करेंगे और सेट सेम वैसे ही जो हमने ऐड वाला केस है ना उसी तरह ही है। सेट डब्ल्यू क्या है, एक मिनट, सेट सेट विश है, ठीक है, सेट विश। इस तरह अब यहां पर हमने अगेन क्या करना है, लेट लिस्ट इज इक्वल टू लोकल स्टोरी, हमने अगेन ये सीन करना है, ये वाला पहले वाला फर्स्ट वाला सीन हमने सेम करना है कि लोकल स्टोरी से हमने पहले चेक करना है कि डाटा है कि नहीं है। सॉरी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज चेक कर रहे हैं कि विश लिस्ट है तो उसका डाटा लिस्ट में दे दो, वरना लिस्ट को एम्प्टी अरे बना दो, ठीक है। पहली कंडीशन हमारे पास होगी ये वाली। अब उसके बाद सेम केस है कि इफ लगाना है, हमने चेक करना है कि लिस्ट के अंदर डाटा है कि नहीं है, डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, अगर इसमें डाटा है तो ये इफ चलेगी, वरना एज चलाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले एज में हम थोड़ा सा लॉजिक लगा लें, हालांकि एज की इसकी जरूरत, एज की सॉरी, अच्छा एज की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर क्यों नहीं पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इफ चलाते हैं ना, अच्छा इफ के अंदर हमारे पास एक और इफ आएगी कि अगर लिस्ट डॉट इंक्लूड, इसके अंदर कि अगर विश लिस्ट के अंदर जो हम आईडी सेंड कर रहे हैं वो मौजूद है, इज इक्वल टू ट्रू, अगर तो वो मौजूद है तो इसका मतलब है हम अब इस आईडी को हमने रिमूव करवाना है। तो रिमूव करवाने का तरीका देखिएगा, लिस्ट डॉट स्पाइस का यूज करेंगे हम। लिस्ट डॉट स्पाइस, देखिएगा यहाँ पर स्पाइस क्या करता है, हमारे पास स्टार्टिंग नंबर देना होता है, ठीक है, और डिलीट काउंट देना होता है कि कौन कहाँ, मतलब डिलीट काउंट है ना, जो कि हमारे पास यहाँ पर होगा, नंबर होगा कितने आइटम हमने डिलीट करने हैं। यार थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी सी ना ठीक नहीं, तो इसका मतलब तो बर्दाश्त कर लीजिएगा यार, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक मेरी। अच्छा, स्पाइस क्या करता है, स्टार्टिंग इंडेक्स देता है जहां से स्टार्ट होना है और कितने काउंट डिलीट करना है वो, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा लिस्ट डॉट स्पाइस, अब कहां से हमने डिलीट करना है, मेन प्रॉब्लम हमारी ये कहां से हमने डिलीट, हमें क्या पता कि कहां से डिलीट करना है। हमारे पास देखिए ना, विश लिस्ट के अंदर हमारे पास किस तरह है डाटा, किस तरह है, अगर मैं आपको दिखाऊं डाटा, तो विश लिस्ट में हमारा डाटा इस तरह है, ये एक आईडी है, ठीक है, हमारे पास ये एक आईडी, समझ लें ये एक आईडी है यार, और ये एक आईडी है, ठीक है। अब देखें, मुझे क्या पता कि ये इंडेक्स को मैंने डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है या इसको डिलीट करना है, मैं सिर्फ पीछे से क्या सेंड कर रहा हूँ, आईडी एक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर लॉजिक कैसे लगानी है, हमने करना है लिस्ट डॉट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इसके अंदर आईडी सेंड करेंगे, ओ सॉरी, आईडी सेंड करेंगे। अभी इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है कि जो जिस इंडेक्स पर ये आईडी मैच होती है ना, वो इंडेक्स हमें दे देता है। जैसे फर्ज करें हम पीछे से आईडी कौन सी सेंड कर रहे हैं, फर्ज करें मैं पीछे से आईडी ये वाली सेंड कर रहा हूँ, ये वाली, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, पीछे से मैं सेंड कर रहा हूँ ये चीज। अब इंडेक्स ऑफ चेक करेगा ये जो चीज है ना इस अरे में कहाँ पर मैच हो रही है, तो वो चेक करेगा ये यहाँ पर मैच हो रही है, तो ये इसका इंडेक्स कौन सा बनता है, 1 बनता है, ये 0 पर है, ये जो चीज है ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ठीक है। अब हम पीछे से जो आईडी सेंड कर रहे हैं ना, इंडेक्स ऑफ चेक करेगा इस अरे के अंदर कहाँ पर ये आईडी मैच हो रही है, उसका इंडेक्स दे देगा। तो ये 1 पर हमें मैच होकर मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा फंक्शन हमें क्या दे देगा, यहाँ पर 1 इंडेक्स दे देगा हमें, ठीक है। तो अब हम करेंगे लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ,
इंडेक्स ऑफ, और इसमें आईडी, जो भी पीछे से आईडी हम देंगे वो यहाँ पर चेक होगी इसके अंदर, ठीक है, और उसका इंडेक्स दे देगी, तो वो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स बन जाएगा। अब स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद हमने सिंपल क्या करना है, एक ही आइटम को डिलीट करना है, मतलब एक ही आईडी को डिलीट करना है, तो वहां यहाँ पर हम 1 लिख देंगे कि हमने सिर्फ एक आइटम को डिलीट करना है, ठीक है। बस इतना काम हमने करना था, परफेक्ट हो गया। अब हमने लास्ट ऑफ ऑल लोकल स्टोरेज को अपडेट कर देना, हमारी लोकल स्टोरेज को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, किस नाम से, विश लिस्ट के नाम से, सॉरी इसे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर रखना है और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये लाजमी आपने रखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हमने लोकल स्टोरेज में रखने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई रखते हैं हम, और लिस्ट, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल हमारी स्टेट सेट विश, ठीक है, जो कि हमारे पास होगी ये, ठीक है, विश। बस इतना काम था हमारा यार, और कुछ भी नहीं है। दोबारा देखिएगा, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि लोकल स्टोरेज में हमारा डाटा है कि नहीं है। अगर डाटा है तो लिस्ट में चला जाएगा, अगर डाटा नहीं है तो एम्प्टी हो जाएगा। हमने सिंपल चेक करना है, इफ कंडीशन चेक करनी है यहाँ पर, क्योंकि एल्स की तो हमें जरूरत नहीं ना। हमने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को विश लिस्ट से डिलीट करवाना है, तो अगर वो प्रोडक्ट मौजूद होगी तभी हम डिलीट करवाएंगे ना, तो इसलिए हमें इफ की जरूरत है बस। तो अगर इसमें डाटा है तो नेक्स्ट ये इफ चलेगी। अब ये इफ चेक कर रही है पीछे से जो हम आईडी प्रोडक्ट की, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आईडी सेंड कर रहे हैं, वो इस लिस्ट में मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो इसका मतलब ये चीज चलेगी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, उस आइटम को डिलीट करवाना है हमारी लिस्ट के अंदर। तो हमने क्या करना किया, लिस्ट डॉट स्पाइस किया। अब स्पाइस क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है और हमारे पास डिलीट काउंट लेता है, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स हमें नहीं पता कि वो आईडी किस इंडेक्स पर है, तो हमने क्या किया, इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज किया, जो कि हमें इंडेक्स बता देगा इस आईडी का, ठीक है। और उसके बाद हमने एक आइटम यहाँ से डिलीट कर दी और लोकल स्टोरेज को हमने अपडेट कर लिया और हमारी स्टेट को यहाँ से अपडेट कर दिया, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट पर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो सेकंड वाला एसवीजी आइकन है ना, सेकंड वाला एसवीजी आइकन, वहां पर हमने ऑन क्लिक लगाना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह का केस है, लेकिन यहाँ पर ये इसी तरह का केस है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ और यहाँ पर फंक्शन का नेम चेंज करना है, अनविश रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट की आईडी सेंड कर दी और हमारी फंक्शन सेंड कर दिया स्टेट वाला, ठीक है। बस इतना काम है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी हम चलते हैं ब्राउजर पर, ठीक है। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज में अभी हमारे पास 3 आइटम विश लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली आइटम को रिमूव करवा देता हूँ विश लिस्ट के अंदर से। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें, ये मेरा हार्ट क्या हुआ, एम्प्टी हो गया। इसका मतलब परफेक्टली ये लॉजिक काम कर रही है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, रिमूव होगी वो वाली आईडी, ठीक है। और बाकी 2 प्रोडक्ट हमारी विश लिस्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करके भी दिखाऊं आपको, तो परफेक्टली आपको क्या नजर आएगा, परफेक्टली चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी इतनी तो हो गई। अब हमने चेक ये करना है कि हमने ये चेक करना है कि अगर मैं इस हार्ट पर क्लिक करूं, नैब बार में जो हार्ट नजर आ रहा है, ये बेसिकली विश लिस्ट का हार्ट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे नजर आना चाहिए कौन कौन सी प्रोडक्ट मेरी विश लिस्ट के अंदर ऐड है, ठीक है। तो वो हम चेक करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसके लिए हमें पता है कि एक पेजेस बनाना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ, होम पेज को क्लोज करता हूँ, शेयर फोल्डर को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ एक पेज बना लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पर एक पेज बनाता हूँ जिसका नाम है विश लिस्ट के नाम से एक पेज बनाता हूँ, विश लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक इंडेक्स की फाइल बनेगी, index.jsx, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट विश लिस्ट, ठीक है, विश लिस्ट पेज, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट यहाँ पर नहीं हमने करवाना, इसे एक्सपोर्ट यहाँ पर करवाना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा विश लिस्ट पेज, ठीक है, इस तरह परफेक्ट।
और इसके अंदर हमें पता है रिटर्न करवाना पड़ेगा। रिटर्न में हम लेआउट को भी रिटर्न करवा लेते हैं, लेआउट कंपोनेंट, ठीक है, इस तरह। और इसके अंदर हम h1 लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है विश लिस्ट पेज, ठीक है, इस तरह। सेव करता हूं। अब हमें एक राउट सेट करना पड़ेगा। उसके अलावा अभी मुझे याद है कि हमने प्रोटेक्टेड राउट भी ऐड करने हैं। प्रोटेक्टेड राउट से मुराद ये है कि अगर एक यूजर जो कि एडमिन नहीं है वो एडमिन पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। एडमिन एडमिन ही अपने एडमिन पेजेस को एक्सेस कर सकता है ना, दूसरा कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। वो भी अभी अभी हमने ऐड करना है, तो वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। मुझे याद अभी सारा कुछ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, बल्कि यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो बनेगा इसका पाथ बनेगा, वो बनेगा विश लिस्ट, ठीक है। कंपोनेंट हमारा होगा विश लिस्ट पेज, ठीक है। सेव करता हूँ इसे। सेव करने के बाद आई होप सारा कुछ ठीक रहेगा। और दूसरा काम हमने ये करना है कि चलो सबसे पहले तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक अटैच करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, नैब बार पर चलता हूँ मैं। हमारा शेयर फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर नेबर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने आना है और यहाँ पर हमारे पास होगा विश लिस्ट। कहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर देखना पड़ेगा विश लिस्ट कहाँ पर है। होपफुली होपफुली कहाँ पर होगा, कॉन्टैक्ट ब्लॉग, ई कॉमर्स, विश लिस्ट यार कहाँ पर है, मेरे ख्याल में ये देखें, ये विश लिस्ट वाला है हमारे पास डिव है, ठीक है। तो इस पर हम अटैच कर लेते हैं हमारा, ये एसवीजी पर लगा लें। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने ऑन क्लिक लगाना है, या बल्कि एसवीजी पर ही कर देते हैं, एसवीजी पर। अच्छा, तो यहाँ पर डिव पर हम अप्लाई कर देते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक हमारे पास मेरे ख्याल में हमने ऑलरेडी नेविगेटर बनाया हुआ है, आई होप सो, नेविगेटर बनाया हुआ है, ठीक है। स्लैश विश लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, स्लैश विश लिस्ट पर जाएगा। और दूसरा काम हमने ये करना है, अभी के लिए चलो इतना ही काफी है, बाद में मैं बताता हूँ दूसरा काम हमने कौन सा करना है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँ तो होपफुली क्या नजर आए, एक मिनट, कंपाइल हो रहा है क्या, कंपाइल तो हो गया। दोबारा देख लेते हैं इसे रिफ्रेश करके। रिफ्रेश करता हूँ इसे मैं, अभी देखते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ हो नहीं रहा। एक मिनट, कंसोल में एरर रह गया, नेविगेटर इज नॉट अ फंक्शन। आई गेस हमने नेविगेटर नहीं बनाया। नेविगेटर, एक मिनट, नेविगेटर, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मेरे ख्याल में स्पेलिंग मिस्टेक है हमारे नेविगेटर के, हाँ, नेविगेटर के स्पेलिंग मिस्टेक थे, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो परफेक्टली हमें क्या नजर आ रहा है, एक पेज नजर आ रहा है, ठीक है। हमारा पास राउट में जा रहा है, काम नजर आ रहा है, ठीक है। अभी हमने करना ये है कि अभी हम क्या है, विश लिस्ट पर है, तो मुझे ये क्या है, इसे फिल कर देना है, इस हार्ट को फिल कर देना है, ताकि मुझे यूजर को नजर आए कि मैं ऑलरेडी इस विश लिस्ट के पेज पर हूँ। तो सिंपल क्या करना है, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोकेशन का हम यूज करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन, ठीक है, इस तरह। और अब इस लोकेशन का यूज करेंगे हम यहाँ पर नीचे, कहाँ पर है हमारा, एसवीजी के अंदर, यहाँ पर हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, लोकेशन डॉट पाथ नेम, अगर तो मैच हो जाता है किससे, स्लैश विश लिस्ट से, अगर तो मैच हो जाता है तो हमने क्या करना है, तब हमें थोड़ी सी क्लास ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर, वो जो कि है हमारे पास फिल करंट और टेक्स्ट ग्रे 800, ठीक है। तो देखिएगा हमने क्या किया, अगर तो पाथ नेम मैच हो जाता है इस राउट से तो इसको ये कलर दे दो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, तो देखें ये हार्ट मेरा फिल होकर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। परफेक्टली इतना काम हो गया हमारा।
ये सारा कुछ सेट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे इंडेक्स, जो हमारा विश लिस्ट वाला इंडेक्स है ना, अब यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं हमारा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे हम। सेक्शन हमारे पास होगा जिसमें बंच ऑफ हमारे पास क्लास नेम हो गया, तो यहाँ पर हमने क्लास नेम लिखना पड़ेगा सारा। तो देखते हैं यहाँ पर जो क्लास नेम हम लिखेंगे वो बेसिकली सबसे पहले होगी MX4, ठीक है। उसके बाद MT20 और MD MX 12 कर देंगे। और उसके बाद क्या है हमारे पास MT22 कर देंगे, ठीक है, और 32 कर देंगे बेसिकली। और LG में क्या करेंगे, MT24 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक सेक्शन है, इसके अंदर हमने क्लासेस लिख दी। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आता है एक डिव के अंदर आती है बंच ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट हम कर देंगे 2XL, ठीक है। MX ਦੇ ਵਿੱਚ हम 2 कर देंगे और MB मार्जिन बॉटम पर हम कर देंगे 6, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे इस डिव के अंदर हम लिखेंगे विश लिस्ट हम कर देंगे इस तरह, ठीक है। और इसे हाँ ठीक है। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाएंगे जो कि हमारा प्रोडक्ट लिस्ट होगा, ठीक है। अभी हम बनाते हैं, अभी के लिए इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। ये सेक्शन जो बनाया है ये क्या करता है हमारा, तो हमें क्या नजर आएगा, यहाँ पर विश लिस्ट इस तरह नजर आएगा, ठीक है। अब हम एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट कंपोनेंट, ठीक है, .jsx, ठीक है, प्रोडक्ट। और इसे RAFCE करते हैं, इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर चलते हैं और करता हूँ प्रोडक्ट कंपोनेंट बेसिकली कहाँ से है, हमारे इसी फोल्डर के कंपोनेंट फोल्डर में है, ठीक है। सेव करता हूँ तो होपफुली आपको क्या नजर आएगा, प्रोडक्ट कंपोनेंट नजर आएगा, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कि कुछ हम कॉल वगैरह करवाएंगे, डाटा वगैरह फैच करवाएंगे, डाटा डिस्प्ले करवाएंगे, और जो भी हमारी ऑलरेडी विश लिस्ट में पड़ा है ना वो प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा हम बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, ठीक है, बाकी बाद में चीजें देखते हैं। तो इस बेसिक से स्ट्रक्चर को यहाँ से मैं अपनी रेपो से कॉपी कर लेता हूँ ताकि ना टाइम इतना जाया ना हो यार, क्योंकि इसमें क्लासेस बहुत ज्यादा मैंने यूज कर ली हैं। मैंने तो नहीं बेसिकली यूज की। पेजेस पर हमने जाना है, पेजेस पर जाने के बाद हमारे पास है विश लिस्ट में, मेरे ख्याल में हमने जाना है। तो यहाँ पर विश लिस्ट में जाना है और विश लिस्ट के कंपोनेंट पर जाना है हमने। कंपोनेंट पर जाने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट कंपोनेंट हमारे पास है, प्रोडक्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रिटर्न के अंदर मैं पहला डिव यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इस डिव को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक और डिव, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद इस डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इस डिव को क्लोज कर देता हूँ। अभी के लिए हमें की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास 2 डिव आ गए। उसके बाद हमारे पास एक और डिव है जो कि बेसिकली एक इमेज को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर हमारे पास एक इमेज है, इसी डिव को मैं कॉपी करता हूँ और हमारा सेकंड वाले डिव के अंदर पेस्ट कर देना हमने। तो इस डिव के अंदर हमने पेस्ट कर देना है इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है इमेज। इस इमेज को यहाँ से हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस थर्ड वाले डिव के अंदर पेस्ट कर देना हमने इस तरह। अभी के लिए ऑन क्लिक की हमें जरूरत नहीं है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। SRC बेसिकली हमारे पास अभी के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाले डिव के अंदर हमारे पास एक इमेज है। काम हो गया हमारा इतना। उसके बाद हमारे पास
एक और डिव है जो कि प्रोडक्ट नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको यहाँ पर जहां पर हमारी इमेज खत्म हो रही है ना, एंड हो रही है, वहां पर हमने इसे पेस्ट कर देना है। अभी के लिए प्रोडक्ट नेम यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैमरा, ठीक है, बाद में इसे डिस्प्ले करवाएंगे। इतना काम हमारा हो गया। नीचे चलते हैं, तो इस डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और जहां पर हमारा ये डिव क्लोज हो रहा है ना, ये जो डिव है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर हमने इस डिव को पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसका क्लोजिंग टैग इस तरह। और इस डिव के अंदर हमारे पास क्या है, एक और डिव है जो कि हमारी प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसी डिव के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अभी के लिए प्राइस हम कर देते हैं 100 कर देता हूँ अभी के लिए, हार्ड कोडेड। तो इसे मैं सेव करता हूँ। तो अभी देखिएगा आपको क्या नजर आता है यहाँ पर। अभी देखिएगा थोड़ा सा ना गड़बड़ी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कोई मसला नहीं, बाद में हम सेट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना इतना तो नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मजीद यहाँ पर चलता हूँ, और यहाँ पर जो क्वांटिटी वाला है ना, वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ डिव, ठीक है। तो इसे कॉपी करने के बाद कहाँ पर पेस्ट करना है हमने, जहां पर हमारा प्राइस वाला डिव खत्म हो रहा है ना, वहां पर आपने इस डिव को पेस्ट कर देना है। जो प्राइस वाला डिव हमारा खत्म हो गया, ठीक है, उसके नीचे इस डिव को पेस्ट कर देना है, इन स्टॉक वाला, ठीक है, क्वांटिटी वाला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और डिव है जो कि हमारा व्यू को रिप्रेजेंट करता है, कि इस पर हम क्लिक करके प्रोडक्ट पर जा सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है जहां पर हमारा स्टॉक इन स्टॉक वाला डिव खत्म हो रहा है ना, वहां पर अपने इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी के लिए ऑन क्लिक की हमें जरूरत नहीं है। तो इसे मैं सेव करता हूँ। तो देखिएगा आपको क्या नजर आता है यहाँ पर। तो आपको इस तरह का चीज नजर आएगी, ठीक है। ये परफेक्ट इतना हो गया काम। इसके बाद हमारे पास है एक लास्ट वाला एक डिव है जिसमें एसवीजी आइकन है, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस डिव को, और पेस्ट कहां पर करना है, जहां पर हमारा ये डिव क्लोज हो रहा है ना, ये वाला डिव, ये वाला डिव, ये जो डिव क्लोज हो रहा है ना, इससे नीचे आपने इस डिव को पेस्ट कर देना है, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल एसवीजी को यहाँ से कॉपी करता हूं मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी के लिए ऑन क्लिक की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिएगा आपको इस तरह का लेआउट नजर आता है, ठीक है। परफेक्टली इतना काम हमारा हो गया। अभी और ज्यादा जरूरत हमें नहीं है, अच्छा, किसी चीज की अभी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमने करना क्या है, एक कॉल करवाएंगे जिसमें हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी, विश लिस्ट के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हमने ऐड की हैं वो आ जाएंगी, वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस जो क्लोज आइकन, क्लोज तो नहीं है बेसिकली, ये है अनविश लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी विश लिस्ट से, ठीक है। वो फंक्शनलिटी हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर। तो बेसिक सा लेआउट तो हमने बना लिया यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले हम एक यहाँ पर एपीआई कॉल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, एपीआई कॉल, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं विश लिस्ट, विश लिस्ट डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद हमें बेसिक सा स्ट्रक्चर हम कॉपी कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ से मैं किसी का भी कॉपी कर लेता हूँ बेसिक सा स्ट्रक्चर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और विश लिस्ट के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सिस हमें चाहिए, एपीआई बेस यूआरएल चाहिए। फंक्शन का नाम यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। फंक्शन का नाम कर लेता हूँ विश लिस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये फंक्शन का नाम बन गया हमारा। ये बेसिकली एसिंक होगा, इसमें डाटा कुछ भी पास नहीं करवाएंगे हम, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मेन चीज करनी है हमने, यहाँ पर आ जाएगा अरे प्रोडक्ट अरे इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, ठीक है, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। विश लिस्ट के नाम से हमने सेव करवाया गया, विश लिस्ट के नाम से, ठीक है। वो हम प्रोडक्ट के अंदर दे देंगे, ठीक है। रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सिस डॉट पोस्ट एपीआई यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश विश लिस्ट आ जाएगा, विश
प्रोडक्ट आ जाएगा, विश प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा हमारा प्रोडक्ट अरे, इस तरह। तो ये एपीआई हमारे पास ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो हम लोकल स्टोरेज विश लिस्ट उठाएंगे लोकल स्टोरेज के अंदर, अगर तो मौजूद है तो इसमें आ जाएगी, अगर मौजूद नहीं है तो नल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उस विश लिस्ट को यहाँ हम क्या करेंगे, पास करवा देंगे हमारी इस कॉल के अंदर। तो कॉल हमारी देखिएगा, हमारा एंड पॉइंट क्या बनता है, एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश विश प्रोडक्ट के नाम से। तो उसमें ऑब्जेक्ट में हम इस तरह डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट कंपोनेंट पर। यहाँ पर हमें दो तीन चीजें चाहिए, लोडिंग स्टेट भी चाहिए हमें, एक स्टेट भी लोडिंग स्टेट चाहिए, एक हमारे पास स्टेट होगी जो कि सारी प्रोडक्ट को होल्ड करेगी, और यूज इफेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना लेता हूँ यूज इफेक्ट। यहाँ पर यूज इफेक्ट बनाने से पहले फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट फेच डाटा, ठीक है, जो कि हमारे पास एसिंक होगा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमें एक बनानी पड़ेगी लोडिंग स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं कॉन्स्ट इज लोडिंग, ठीक है, और सेट इज लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, इस तरह यूज स्टेट, और ये बेसिकली होगी बाय डिफॉल्ट फॉल्स। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेट इज लोडिंग, जो कि हमारे पास आ जाएगा ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ट्राई कैच, ठीक है, कैच, तो सॉरी इसमें एरर शो करवाएंगे, और फाइनली में हम स्टेट अपनी क्या कर देंगे, इज लोडिंग की, सेट इज लोडिंग, इसको फॉल्स करवा देंगे यहाँ से, फॉल्स, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमें क्या मिलेगा, डाटा मिल जाएगा। अगर इसे आप रिस्पॉन्स डाटा में देना चाहते हैं तो दे दें, वरना डाटा ही रहने दें, क्योंकि इसमें हमें कोई वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। अवेट विश लिस्ट प्रोडक्ट, इस तरह, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आएगा, डाटा के अंदर मैं चेक करवा देता हूँ क्या आता है, फिर हम बाद में देखते हैं इसका क्या करना है, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर यूज इफेक्ट को मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। यूज इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यूज इफेक्ट में हमने क्या करना है कि सिंपल वन टाइम रन करना है इसे, और उसके बाद यहाँ पर फेच डाटा, ठीक है, इस तरह इसे कॉल करवा देनी है फंक्शन को, और होपफुली सारा कुछ अगर ठीक रहा तो डाटा में हमें डाटा मिल जाएगा, और परफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इफ लगाते हैं, इफ इज लोडिंग, ठीक है। अगर तो लोडिंग ट्रू है तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, रिटर्न करवा देना है, रिटर्न, ठीक है। हमारे पास एक डिव आ जाएगा जिसमें क्लासेस होंगी, क्लास नेम my22, ठीक है, और टेक्स्ट जो होगा हमारे पास होगा x2xl टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और इसके अंदर हम कर देंगे लोडिंग, इस तरह भी कर सकते हैं। अगर दूसरी तरह आप करना सकते हैं, फैंसी सा लोडिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेव करने के बाद चलते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा, अभी देखिएगा रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर लोडिंग थोड़ी सी नजर आएगी, और आपको यहाँ पर डाटा नजर आएगा। तो देखें, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास दो प्रोडक्ट हमारी आ रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक स्टेट बनाते हैं जिसमें ये प्रोडक्ट वाला डाटा सेव कर सके हम। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और सेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस तरह यूज स्टेट, इसे इनिशियली क्या करना है, हमने एम्प्टी अरे कर देना है, ठीक है। अच्छा, और सिंपल हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर करना है सेट प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास होगा डाटा डॉट प्रोडक्ट है, स्पेलिंग आपने सही लिखनी है, प्रोडक्ट्स है, पी कैपिटल है इसमें, ठीक है।
तो डाटा डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, परफेक्टली इतना काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पर मैप मेथड अप्लाई करके हम सारी की सारी प्रोडक्ट को हमने डिस्प्ले करवाना है अपनी यूजर इंटरफेस पर। तो सिंपल क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पर अब हमने मैप मेथड अप्लाई करना है। तो सिंपल क्या करना है, हमने चेक करना है प्रोडक्ट डॉट लेंथ, अगर तो ग्रेटर देन 0 है तब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैप मेथड अप्लाई करना है प्रोडक्ट डॉट मैप, ठीक है। और हमें ये क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, सिंगल प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। इसके अंदर हमने रिटर्न करवा देना है। रिटर्न हमारा पूरा का पूरा ये सारा हमारे पास डिव आ जाएगा, लास्ट वाला डिव छोड़कर बाकी सारे डिव आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसे मैं कट करता हूँ, तो देखिएगा सिंपल एक का हमारे पास डिव है और इसके अंदर ये सारा रिटर्न करवा देंगे हम, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, इसमें प्रोडक्ट नहीं है, तब हमने क्या डिस्प्ले करवाना है वो हम बाद में देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह अभी के लिए इसे एम्प्टी कर देता हूँ, इसे बाद में देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, हमें पता है कि हमें की यहाँ पर एक लाजमी तौर पर देनी पड़ती है की। तो यहाँ पर की हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है। अच्छा, इसके हम चलते हैं इमेज पर। तो इमेज बेसिकली क्या होगी, ये इमेज हमारे पास होगी, हमारे पास आप देखिएगा इमेज, जो इमेज है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर वो अरे में, तो हमने फर्स्ट वाली इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्या करना है, SRC के अंदर प्रोडक्ट, अगर तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ है देन p images और इसके 0 इंडेक्स पर हमने इमेज दे देनी है। और यहाँ पर हमें ऑन क्लिक हैंडलर भी लगाना पड़ेगा कि अगर कोई इस इमेज पर क्लिक करता है तो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर चला जाए। हालांकि इसका राउट अभी हमने सेट तो नहीं किया, लेकिन हम बाद में इसे सेट करेंगे ना, तो मुझे याद ना भूल जाए, तो इसके लिए क्या है कि ना अभी कर देता हूँ, ठीक है। नेविगेट, यहाँ पर हमें नेविगेट का यूज करना पड़ेगा, यूज नेविगेट, ठीक है, इस तरह। और नेविगेट इस तरह, नेविगेट जो कि कहाँ पर होगा हमारे पास, किस तरह होगा, हमारे पास होगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, उसके बाद प्रोडक्ट की ID, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है। प्रोडक्ट स्लैश, अभी के लिए ये जो राउट है ना, अभी हमने सेट नहीं किया, वो जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट का राउट सेट करेंगे ना, तो वो बेसिकली यही राउट बनता है। क्योंकि अभी मैं भूल ना जाऊं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने ये राउट सेट नहीं किया, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारा ये हो गया, ये काम हमारा हो गया। यहाँ पर ऑल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ऑल्ट के अंदर हम डिस्प्ले करवाएंगे प्रोडक्ट डॉट पी नेम है, प्रोडक्ट डॉट पी नेम, एक मुझे चेक करना पड़ेगा, हाँ पी नेम है, परफेक्ट, प्रोडक्ट डॉट पी नेम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट पी नेम, यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट पी नेम, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद हमारे प्राइस की बारी आ जाती है, तो यहाँ पर हम करेंगे प्राइस वाला काम, प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पर होता है पी प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट पी प्राइस। अब इसके बाद हमारे पास आ गया ये जो डिव है ना, यहाँ पर हमने इन स्टॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर हम चेक क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटिटी, पी क्वांटिटी, ये जो पी क्वांटिटी है ना, ये चेक करेंगे कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने चेक करना है, यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक मिनट, यहाँ पर हम कंडीशन इस तरह लगाएंगे कि प्रोडक्ट डॉट पी क्वांटिटी अगर तो ग्रेटर देन 0 है, तब हमने कौन सा डिव डिस्प्ले करवाना है, इन स्टॉक वाला डिव, ये वाला डिव हमने डिस्प्ले करवाना है। इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर पी क्वांटिटी लेस देन 0 है, तब हमने क्या करना है, आउट ऑफ स्टॉक इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा ना इसे यहाँ से कट करते हैं, सेव करता हूँ। तो अभी देखिएगा, अभी हमने क्या करवाना है, देखिएगा
टी डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये डिस्प्ले करवा दो, ये वाला डिव जो जिसमें क्या है इन स्टॉक हमें नजर आ रहा है, वरना यहाँ पर एक डिस्प्ले करवा दो डिव जहां पर क्या नजर आए यूजर को, आउट स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक बेसिकली, आउट स्टॉक। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी क्लासेस चेंज होंगी, क्लासेस हमने चेंज करनी है, वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगा रेड, रेड होगा बस, इस ये क्लास बस चेंज होनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्यू। व्यू बेसिकली ये है कि इस पर यूजर क्लिक करेगा तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर चला जाएगा, वही जो हमने जिसमें हमने किया ना इमेज पर, तो वही केस है इसमें। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ऑन क्लिक वाला और व्यू पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, व्यू वाला काम हो गया। और लास्ट ऑफ ऑल ये हमारा डिलीट वाला है कि इस प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट करवाना है, तो अभी के लिए इसे इस तरह ही रहने देते हैं, अभी बाद में देखते हैं इसे को क्या करना है। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल जहां पर हमने ये एम्प्टी स्ट्रिंग किया है, यहाँ पर हमने डिस्प्ले ये करवाना है, अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो हमने क्या डिस्प्ले करवाना है वो देखिएगा। सिंपल हमने यहाँ पर डिव लिखना है और लिखना है नो प्रोडक्ट फाउंड इन विश लिस्ट, विश लिस्ट। ठीक है, सेव करता हूं इसे मैं, सेव ऑल। तो होपफुली आपको क्या नजर आएगा, देखें विश लिस्ट में हमारी दो प्रोडक्ट थी, इमेजेस नजर आ रही हैं, उसका नाम नजर आ रहा है, प्राइस नजर आ रही है, दोनों इन स्टॉक के अंदर है, व्यू वाला ऑप्शन नजर आ रहा है और डिलीट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें शॉप पर चलते हैं, मैं यहाँ से क्या करता हूँ एक प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड करता हूँ, तो कैमरे वाली प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड किया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर विश लिस्ट पर, तो देखिए मेरे पास 3 प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुकी हैं परफेक्टली। अब हमारा लास्ट काम ये रह गया, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये प्रोडक्ट विश लिस्ट से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये काम हमारा रह गया। तो सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, हमने इस एसवीजी आइकन पर ऑन क्लिक हैंडलर अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, और इसे इस तरह कॉल करना पड़ेगा वरना ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को ऊपर बना लेता हूं, मैं इसे कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर बना लेते हैं कहीं पर, और यहाँ ऊपर बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कॉन्स्ट फंक्शन का नाम, ठीक है, इज इक्वल टू, पीछे से हमारी आईडी आएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये बनेगा इस तरह। ठीक है, अभी कंसोल करवा के देख लेते हैं कि आईडी में क्या आ रहा है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अभी देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ, आईडी इसकी परफेक्ट आ रही है, इसकी भी परफेक्टली आ रही है और इसकी भी परफेक्टली आईडी आ रही है। ठीक है, आईडी हमारी आ गई इतनी। अच्छा, तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो शेयर फोल्डर के अंदर, एक मिनट, शेयर फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमने एक विशलिस्ट डॉट जेएस की फाइल के अंदर हमारे पास अनविश लिस्ट का एक फंक्शन बनाया था, जो कि क्या करता है, हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी यहाँ से रिसीव करता है और हमारी एक स्टेट रिसीव करता है यहाँ से। अब क्योंकि यहाँ पर अब एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, कंडीशन ये है कि अगर फर्ज करें यूजर पीछे से ये सेंड नहीं करता, सेट विशलिस्ट सेंड नहीं करता, तो फिर ये सेट नहीं होगा। ठीक है, इसको किस तरह करें हम, इफ, एक मिनट, इसमें इस तरह कर सकते हैं, इफ विशलिस्ट अगर इफ अगर विश लिस्ट नहीं है, अगर विश लिस्ट का ये फंक्शन है तो पता नहीं इफ यहाँ पर अप्लाई होगी कि नहीं, चेक कर लेते हैं, शायद अप्लाई हो जाए। अगर पीछे से हम पास करवा रहे हैं विश लिस्ट तो इसमें ऐड हो जाए, वरना नया ऐड हो, तो देखते हैं। सेव करता हूँ क्योंकि यार मैं इसे ना इस फंक्शन को दोबारा रीयूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अगर ये काम करता है कि तो परफेक्ट है, वरना रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनविश लिस्ट, और इसके अंदर हम आईडी सेंड कर देंगे। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल फेच फंक्शन को कॉल करवा देंगे यहाँ पर,
फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा देंगे। आई होप काम हो जाना चाहिए, तो देखते हैं अगर काम होता है कि नहीं होता। सेव करवाता हूँ यहाँ से, सेव करवाने के बाद अभी चेक करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो काम हो रहा है मेरे ख्याल में। लोकल स्टोरेज में भी चेक कर लेता हूँ, लोकल स्टोरेज में भी परफेक्टली हमारा लोकल स्टोरेज में भी परफेक्टली डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं दोबारा चेक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो परफेक्टली हमारी आईडी डिलीट हो रही है। मैं दोबारा से यहाँ पर विश लिस्ट में ऐड करवाना चाहता हूँ चीज, ताकि मुझे पता चले कि वाकई ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस पर क्लिक करता हूँ तो विश लिस्ट में ऐड हो रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो विश लिस्ट डिलीट हो रही है, इस पर क्लिक करता हूँ तो विश लिस्ट में ऐड हो रही है प्रोडक्ट। और यहाँ पर चलते हैं, 2 प्रोडक्ट है, इसमें से सेकंड वाली डिलीट कर देते हैं। हाँ, परफेक्टली हमारा काम हो रहा है यार, ठीक है। हमने उसी फंक्शन को दोबारा रीयूज कर लिया। सिंपल मैंने यहाँ पर चेक की कि अगर पीछे से हम सेकंड वाला पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसमें सेट करवा दो वैल्यू। अगर नहीं सेट कर रहे तो ये चलेगी नहीं, तो इसका मतलब है ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमने दोबारा रीयूज कर लिया अपने लॉजिक के अंदर यहाँ पर, वरना यहाँ पर हमें दोबारा वो करना पड़ना था सारा कुछ, ठीक है। और ये क्या करेगा, फेच डाटा क्या करेगा, दोबारा से डाटा फेच करवा के हमें प्रोडक्ट में सेट कर रहा है डाटा, ठीक है। तो हमारा ये विश लिस्ट वाला काम परफेक्टली हो गया कि यूजर क्या कर सकता है, चेक कर सकता है कि ऑलरेडी कौन से प्रोडक्ट विश लिस्ट में है, और किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर विश लिस्ट में ऐड भी कर सकता है, और यहाँ पर चेक भी कर सकता है कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर इसकी विश लिस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।